नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। नमस्कार, आप सभी को हरिओम। आज हम महाभारत से एक कहानी देखेंगे, वो है द्रोणाचार्य जी और अश्वत्थामा की कहानी। ये महाभारत के आदि पर्व में आती है। तो प्राचीन भारत में एक महर्षि गौतम थे, उनके पुत्र का नाम था शरद्वान। वो जन्म के साथ ही बाणों के साथ जन्मे थे और उनको वेदाध्ययन से ज़्यादा इंटरेस्ट किस में था? धनुर्विद्या में, अस्त्र शस्त्र में। तो वो तपस्या उन्होंने किया और बहुत सारे अस्त्र शस्त्र उन्होंने प्राप्त किए। ये शरद्वान मुनि की घोर तपस्या देखकर इंद्र भयभीत हो गए कि अरे, ये तो शायद इंद्रलोक पर मेरे से भी आगे निकल जाएगा, इंद्र लोक पे अटैक कर सकते हैं। तो उनकी तपस्या पे विघ्न डालने के लिए उन्होंने एक अप्सरा को भेजा जिसका नाम था जानपदी। और वो शरद्वान मुनि के आश्रम में आके विविध हाव भावों से नृत्य करने लगी और एक ही वस्त्र उसने पहना हुआ था। उसको देख के शरद्वान मुनि के शरीर में कंप आने लगा। उनके हाथ में से धनुष्य बाण गिर गए, लेकिन वो बहुत ही विवेकी तपोनिष्ठ थे, तो उन्होंने अपने आप को रोका धैर्य से। लेकिन उनके मन में जो काम विकार आया, उसके कारण उनका शुक्रपात हो गया और वो शुक्र एक घास के ऊपर गिरा, सरकट नाम के घास पे गिरा, और वो वीर्य दो भाग में विभक्त हो गया। उसमें से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई और एक पुत्री की उत्पत्ति हुई। तो पुत्र का नाम था कृप, पुत्री का नाम था कृपी। और फिर शरद्वान मुनि उस आश्रम को, कन्या को, अपने धनुष बाण और मृगचर्म सबको छोड़कर और कहीं चले गए तपस्या करने के लिए। अब हुआ क्या कि उसी जंगल में एक बार शांतनु राजा, जो भीष्म के पिताजी थे, वो शिकार के लिए आए और उन्होंने ये छोटे छोटे एक बालक और बालिका को देखा, तो उन्होंने उनको अपने महल में ले आए कि ये हमारे ही बच्चे हैं, ऐसा सोच के उनका पालन पोषण करने लगे। और जब शरद्वान मुनि ने अपने तपोबल से देख लिया कि ये सब क्या हो रहा है, तो वो राजा शांतनु के पास आए और सभी बच्चों के नाम, गोत्र, उनके पिता कौन है, सब बता के उस कृपाचार्य को शरद्वान मुनि ने धनुर्वेद, विविध शास्त्र और उनके रहस्यों का ज्ञान दे दिया। और कुछ ही दिनों में वो बालक जो था कृप, वो बहुत सारे शास्त्रों का और धनुर्विद्या का क्या बन गया? आचार्य बन गया, बहुत बड़ा विद्वान हो गया। और बाद में पांडव, कौरव और यदुवंश के राजकुमारों को धनुर्विद्या पढ़ाने लगे। कौन? कृपाचार्य जी। ठीक है। और भीष्म ने बाद में सोचा कि हमारे बच्चों को, अर्थात पांडवों और कौरवों को, इससे भी ज़्यादा अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। तो फिर उन्होंने द्रोणाचार्य जी को उनके आचार्य के रूप में नियुक्त किया। तो जन्मेजय ने वैशंपायन जी से प्रश्न किया कि ये द्रोणाचार्य जी का जन्म कैसे हुआ। तो वैशंपायन जी ने जन्मेजय को ये कथा सुनाई महाभारत के आदि पर्व में कि प्राचीन भारत में गंगा द्वार नाम के स्थान पर भरद्वाज मुनि रहते थे। बहुत बड़े तपस्वी थे, व्रतनिष्ठ थे, यशस्वी थे। एक बार वो गंगा स्नान के लिए गए, तो वहाँ से घृताची नाम की अप्सरा स्नान करके बाहर निकल रही थी। तो वो अप्सरा को देख के भरद्वाज मुनि के मन में काम विकार उत्पन्न हुआ, तो उनका वीर्य स्खलन हुआ। उस वीर्य को उन्होंने एक यज्ञ पात्र में रख दिया। वो यज्ञ पात्र का नाम क्या था? द्रोण। हिंदी में दोना बोलते हैं ना, पत्ते का एक पात्र होता है।
उसी पात्र में उन्होंने अपने वीर्य को रख दिया और वो यज्ञ पात्र के अंदर से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम था द्रोण। उसने संपूर्ण वेद वेदांगों का अभ्यास किया और महर्षि भारद्वाज ने अपने एक शिष्य थे जिनका नाम था अग्निवेश्य, उसको उन्होंने आग्नेयास्त्र का ज्ञान दिया था। तो भरद्वाज मुनि के कहने पर ये अग्निवेश्य ने आग्नेयास्त्र का ज्ञान किसको दे दिया? द्रोण को दे दिया। ठीक है। अस्त्र मतलब जिसको दूर से चलाया जाता है, जैसे कि मिसाइल्स। शस्त्र मतलब जिसको हाथ से चलाते हैं, जैसे कि तलवार गदा। तो द्रोणाचार्य जी को अस्त्र विद्या का ज्ञान मिल गया। ठीक है। और प्राचीन भारत में क्या हुआ कि एक पृषत नाम के राजा थे जो भरद्वाज मुनि के मित्र थे, और द्रोण का जन्म हुआ तब पृषत राजा को भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था द्रुपद। तो भरद्वाज मुनि के आश्रम में द्रोण के साथ ये राजा का जो पुत्र था द्रुपद वो भी रहता था और भरद्वाज मुनि से शिक्षा ज्ञान प्राप्त करता था, पढ़ाई करता था। उस समय द्रोण और द्रुपद की मित्रता हो गई, दोनों साथ में पढ़ते थे। और फिर पृषत राजा जो थे उनका स्वर्गवास हो गया, तो उत्तर पांचाल देश का राजा कौन बन गया? द्रुपद, जो कि द्रोण के मित्र थे। और फिर भरद्वाज मुनि का शरीर शांत हो गया, वो ब्रह्मलीन हो गए, तो द्रोण अपने आश्रम में रह के तपस्या करने लगे। और द्रोण का विवाह किससे हुआ? तो कृपाचार्य की जो बहन थी कृपी, उसके साथ द्रोण का लग्न हुआ। ये कृपी बहुत धार्मिक और जितेंद्रिय थी। ठीक है। तो अश्वत्थामा और कृपी का जो बालक हुआ उसका नाम क्या था? अश्वत्थामा। तो अश्वत्थामा के मामा कौन थे? कृपाचार्य जी। अश्वत्थामा नाम क्यों रखा गया? क्योंकि जब जन्म हुआ उसका, तो जन्म के साथ ही उसने उच्चैश्रवा, एक घोड़ा था देवताओं का। ठीक है। ये घोड़े की तरह उसने, अश्व मतलब घोड़ा है ना, और स्थाम मतलब आवाज। तो जन्म के साथ ही अश्वत्थामा ने घोड़े की तरह आवाज किया जब उसका जन्म हुआ, इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया? अश्वत्थामा, ऐसा। तो वो अश्वत्थामा अपने पिताजी द्रोण से धनुर्वेद आदि सीखने लगे। ठीक है। और द्रोणाचार्य जी भी बहुत सारे अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। तो उन्होंने सुना कि परशुराम जो थे वो ब्राह्मण को अपना सर्वस्व दान कर रहे हैं। भगवान परशुराम साक्षात विष्णु के अवतार, परम तेजस्वी, सभी शस्त्रों के शास्त्रों के ज्ञाता। तो द्रोणाचार्य महेंद्राचल पर्वत पर गए अपने शिष्यों के साथ और भगवान परशुराम जी को प्रणाम किया और कहा कि मैं अंगिरा महर्षि के गोत्र में भरद्वाज ऋषि के द्वारा उत्पन्न हुआ अयोनिज मैथुन क्रिया के बिना ही उत्पन्न हुआ मैं हूँ, और मेरा नाम द्रोण है। मैं आपसे कुछ याचना करने के लिए आया हूँ। तो परशुराम जी ने कहा कि मेरा सर्वस्व धन रत्न तो मैंने ब्राह्मणों को दे दिया, संपूर्ण पृथ्वी मैंने किसको दे दी है? कश्यप मुनि को जीत ली है। संपूर्ण पृथ्वी मैंने कश्यप मुनि को दान में दे दी है। ठीक है। अभी मेरे पास देने के लिए सिर्फ मेरा शरीर है और अस्त्र है, तो तुम दोनों में से जो चाहो वो ले लो। तो द्रोण ने कहा, हे भृगुनंदन, आप मुझे प्रयोग, रहस्य और उपसंहार विधि के साथ सभी अस्त्र शस्त्र दे दो। तो परशुराम जी ने तथास्तु करके उनको ये सभी विद्या दे दी। इससे द्रोण बहुत ही प्रसन्न हो गए। ये अस्त्र विद्या कैसी थी कि हर किसी के बस की बात नहीं थी कि उनका ज्ञान प्राप्त करे। जिनके पास बहुत मंत्र बल, आत्मसंयम होता था, उन्हीं को ये मंत्र और विद्या मिलती थी। ये ऐसे अस्त्र थे जो पूरे के पूरे ब्रह्मांड का नाश कर सकते थे। उनका प्रयोग एक आदमी को मारने के लिए भी हो सकता था और उनका प्रयोग पूरे ब्रह्मांड को नाश करने के लिए भी हो सकता था। उनको छोड़ने के बाद उनका उपसंहार मतलब बीच में से उनको वापस भी बुलाया जा सकता था। ऐसे ये दिव्य अस्त्र थे। तो परशुराम जी ने ये सभी अस्त्रों का ज्ञान किसको दे दिया? द्रोण को दे दिया। और फिर क्या हुआ कि
ये द्रोणाचार्य जी अपने आश्रम पे आ गए, ठीक है, और उनको कुछ धन की आवश्यकता थी, तो वो द्रुपद राजा के पास गए कि हे राजन, हम आपके बचपन के मित्र हैं। तो द्रुपद गुस्से में आ गए कि आप तो एक गरीब ब्राह्मण हैं और मैं राजा हूँ। लाल आंख करके बोला गुस्से में कि आपको शर्म नहीं आती है, लज्जा नहीं आती है, आप मुझे अपना मित्र बोलते हैं। मित्र तो समान लोगों में होता है, और मित्रता तो जब होती है तो बिगड़ भी जाती है, इसमें क्या हुआ है ना। ऐसा कहा तो द्रोण को इतना गुस्सा आया कि वो कांपने लगे और वापस चले गए वहाँ से, और कुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर में आ गए और गुप्त रूप से कृपाचार्य के घर में रहने लगे, ठीक है। अब कृपाचार्य पांडवों को धनुर्विद्या पढ़ा रहे थे, ठीक है। अब हुआ क्या कि एक दिन युधिष्ठिर आदि, दुर्योधन, सभी लोग एक बॉल से खेल रहे थे, तो उनका बॉल एक कुएं में गिर गया। ये बच्चे उसको निकाल नहीं पा रहे थे बॉल को। पास में ही ये ब्राह्मण खड़े थे, है, एक जो अपना संध्या कर्म आदि जस्ट निपटा के आए थे। उनका शरीर दुर्बल था और वर्ण थोड़ा सा श्याम था। राजकुमार उनके पास जाके खड़े रहे। वो सभी दुखी थे कि उनका बॉल गिर गया था कुएं में। तो द्रोण ने कहा, वो जो ब्राह्मण थे वो द्रोण थे, उन्होंने कहा कि अरे, आप लोग कैसे क्षत्रिय बालक है, कैसे राजकुमार है, आपको किसने पढ़ाया अस्त्र शस्त्र? आप एक बॉल को कुएं में से नहीं निकाल सकते, आप लोग राष्ट्र की रक्षा कैसे करेंगे, है ना। धिक्कार है आप लोगों के छात्र बल और अस्त्र कौशल के ऊपर। देखो, मैं मेरी अंगूठी फेंकता हूँ और अंगूठी के साथ आपका बॉल भी निकालता हूँ। आप लोग मेरे लिए भोजन की व्यवस्था कर लो। युधिष्ठिर ने प्रणाम किया, भगवान, कृपाचार्य की अनुमति मिल जाए तो आप हमारे यहाँ जीवन भर भोजन कर सकते हैं। देखो, युधिष्ठिर ऐसे ही नहीं महान थे, है कि नहीं। एक ब्राह्मण ने भोजन की याचना की एक समय के लिए, युधिष्ठिर ने क्या कहा, आप जीवन भर हमारे यहाँ भोजन करना। देखो, ये महानता थी युधिष्ठिर की, है कि नहीं। तो द्रोण ने कहा कि देखो, मेरे पास ये घास के कुछ तिनके हैं, इसको मैंने मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके रखा है, और मैं एक तिनका डालूंगा वो बॉल को चिपक जाएगा, फिर उसके ऊपर दूसरा तिनका डालूंगा वो पहले तिनके के ऊपर चिपक जाएगा। ऐसा करके मैं पूरा बॉल निकालता हूँ। देखो, सब ऐसा करके उन्होंने बॉल निकाल लिया और एक बाण डाला, फेंका, तो वो बाण क्या किया, वो अंगूठी को लेके, द्रोण ने अपनी अंगूठी फेंकी थी एक कुएं में, तो वो अंगूठी के साथ वो बाण भी वापस आ गया है। तो सभी बच्चे आश्चर्यचकित हो गए, बोले आप कौन है? तो द्रोण ने कहा कि भीष्म जी को जाके कहो कि ऐसा ऐसा हुआ है, मेरा रूप और गुण सुन के वो पहचान जाएंगे कि मैं कौन हूँ। तो राजकुमार सभी दौड़ते दौड़ते हस्तिनापुर गए और भीष्म पितामह को कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो भीष्म पितामह समझ गए कि ऐसी विद्या तो सिर्फ एक महापुरुष के पास है, वो है द्रोणाचार्य, और उनको ये राजकुमारों के गुरु बनाने चाहिए। तो तुरंत भीष्म पितामह ने बुलवा लिया द्रोणाचार्य को, बहुत स्वागत सत्कार किया और कहा कि आपके शुभागमन का क्या कारण है महापुरुष। तो द्रोण ने कहा, हे भीष्म, जब मैं ब्रह्मचर्य आश्रम में गुरुकुल में रहकर पढ़ाई करता था, उस समय पांचाल नरेश के पुत्र जो थे द्रुपद, वो भी मेरे साथ पढ़ाई करते थे। हम परम मित्र थे। उन्होंने कहा था कि जब मैं राजा बनूंगा तो मेरा राज्य तुम्हारा ही राज्य है, ठीक है, मेरा सुख संपत्ति सब तुम्हारे अधीन होगा, ऐसी उसने प्रतिज्ञा की थी। इसलिए मैं बहुत ही प्रसन्न चित्त रहता था। मेरे लग्न के बाद क्या हुआ कि मेरा एक सूर्य के समान तेजस्वी बालक है, अश्वत्थामा। अब हमारे पास गाय नहीं थी दूध देने वाली, तो क्या हुआ, अश्वत्थामा को दूध नहीं दे पाते थे हम लोग। तो एक बार क्या हुआ कि जब जो दूसरे बच्चे थे छोटे छोटे, उन लोगों ने क्या किया, जो आटा होता है उसमें पानी डाल के, जो सफ़ेद सफ़ेद दूध की तरह जो पानी दिखता है,
वो अश्वत्थामा को वो लोग दिखा के ललचा रहे थे और बोलते थे यही दूध है। और अश्वत्थामा वो आटे का पानी पी के ऐसा सोचने लगा कि मैं दूध पी रहा हूँ, ऐसा सोच के बहुत खुश हो गया और नाच रहा था। तो अश्वत्थामा की ये दुर्दशा देखकर द्रोण के मन में बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा धिक्कार है मेरी दरिद्रता के ऊपर। तो द्रोण की धीरज चली गई। तो उन्होंने कहा, द्रोण ने कहा भीष्म को कि मैं धन की याचना से द्रुपद के पास गया। तो द्रुपद ने कहा हे ब्राह्मण, और द्रोण गए अपनी पत्नी और अश्वत्थामा को लेकर द्रुपद के पास गए कि भाई थोड़ी सी गाय और धन लेके आते हैं तो हम लोग शांति से जीवन जी पाएंगे। जरा सोचिए, इतने बड़े अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता परशुराम जी के शिष्य, जिनके आशीर्वाद से क्या नहीं हो सकता था, जो द्रुपद के बचपन के मित्र थे, राजा राजा के पास गए थोड़ा सा धन मांगने के लिए, ठीक है। और द्रुपद ने क्या कहा, हे ब्राह्मण देवता, आपकी बुद्धि अभी अपरिपक्व है, आपको लोक व्यवहार का ज्ञान नहीं है। मित्रता समान लोगों में होती है, मित्रता तो होती है और बिगड़ भी जाती है। मुझे याद नहीं है कि मैंने आपको ऐसा कहा हो कि आपको मैं राज्य दूंगा। अगर आप चाहे तो एक दिन अच्छे से भोजन कर सकते हैं। तो द्रुपद तुरंत वहां से वापस निकल गए और उन्होंने भीष्म को कहा कि मैं ये कुरुवंश के जो बच्चे हैं पांडव और कौरव, उनको शिक्षा देने के उद्देश्य से आपके पास आया हूँ। आप मुझसे क्या आशा करते हैं? तो भीष्म पितामह ने कहा कि अब आप अपने धनुष्य कपर से डोरी निकाल लीजिए, यहाँ पे ही रहिए और हमारे बच्चों को धनुर्वेद और अस्त्रों का ज्ञान दीजिए। कौरवों की संपत्ति, वैभव, राज्य, ये सभी आपका ही है। हम सभी आपके आज्ञाकारी सेवक हैं। आपका शुभागमन हमारा अहोभाग्य है। देखो ये है, भीष्म पितामह ब्राह्मणों के परम भक्त थे और वो समझ गए कि ये इतने बड़े ज्ञानी ब्राह्मण हैं, इनका आना तो हमारे राज्य के लिए बहुत शुभ शुकन है, हमारे घर में मंगल ही मंगल होगा। इसलिए उनका सम्मान किया, उनको रहने के लिए उचित आश्रम व्यवस्था सब करके दी, रहने के लिए है ना, भोजन आदि की व्यवस्था की और उनको हस्तिनापुर में ही रख लिया और कहा कि पांडव और कौरवों को आप विद्या प्रदान कीजिए। इतना ही नहीं, ये कहा कि हम सभी आपके सेवक हैं, ये नहीं कि आपको हमने नौकरी पे रखा है, ठीक है। क्या कहा, हम सभी आपके सेवक हैं, आप जो आज्ञा करेंगे वो उसका हम पालन करेंगे। देखो ये भीष्म पितामह, ठीक है। तो इस तरह से अश्वत्थामा हस्तिनापुर में रहने लगे और पांडवों को विद्या, अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान देने लगे। तो आज हम इतनी ही कहानी रखते हैं। नारायण।